क्यों लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं मोहम्मद परवेज। क्यों लेकर आए हैं, क्यों हर किसी का एक है क्यों। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो आता है घर, बड़ी खुशी होती है लोगों को कि ये बच्चा आया। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसको पहली बार उसकी मम्मी बोलती है कि बेटे ये दूध पियो, तो क्यों बेटे अब तुम्हें चलना सीखना है, क्यों। तो ये तो बात है कि गलत की अब क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। इसकी मीनिंग नहीं, लेके तो हम बहुत कुछ आए, अपना अच्छा हेल्थ, अपना अच्छा स्वास्थ्य, इतनी प्यारी आंखें, इतने घने बाल, भले मुंह में दांत ना हो मगर दो दो हाथ लेके आए हैं। शायद कोई बदनसीब इसमें होते हैं जो डैमेज होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फिट है। मगर अगर हम कुछ लेके आए हैं तो वो है क्यों। और वो क्यों हमारा ख़त्म नहीं होता। जिस दिन हमारा क्यों ख़त्म हो गया, जिस दिन हमारा क्यों ख़त्म हो गया, उस दिन सब मसला ख़त्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्यों लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। तो लेके जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस हमें और आपको इसको आइडेंटिफाई करके जाना है कि हम क्या लेके जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या लेके गए, गांधी जी क्या लेके गए, वल्लभ भाई पटेल क्या लेकर गए। वो सब महान हस्ती है, वो सब ऐसी चीज़ लेकर गए हैं कि आज उनके नहीं होने के बाद भी हम उनके आदरणीय हैं। तो इसलिए कि क्यों से शुरू होता है कि क्यों लेके आए थे। तो क्यों तो लेकर हर आदमी आया, हर आदमी के पास अपना अपना क्यों है। सब, अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिल रहा तो भी परेशान है, क्यों। बीमार है तो भी डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी मैं तो दवा ले रहा हूँ, क्यों। तो ये क्यों लेके आए हैं। और मुझे फिर कुछ ऐसा लेके जाना है जो मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे। और इसके लिए हमें और आपको सच्चे दिल से काम करना पड़ेगा। अपने काम का पूरा 100% ईमानदारी से देना पड़ेगा। अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेना होगा और उसमें मिलावट नहीं चलेगा। अब हम किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करें, उसमें हमने अपना पूरा 100% शुद्धता से दिया, शुद्धता से, कोई मिलावट नहीं। चाहे मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में हमारे तरफ से कोई मिलावट नहीं, बल्कि ऐसा करें कि कस्टमर खुश होके जाए। हमने अगर 100 रुपये चार्ज किए हैं और कस्टमर अगर 100 रुपये दिया तो कस्टमर खुशी खुशी दे, और वो जब पैसे मेरे पास आएंगे तो हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएंगी। वो पैसा जब हमारे पास रहेगा तो वो पैसा कभी उदास नहीं रहेगा, वो हैप्पी मनी होगा। तो हमें हैप्पी मनी लाना है, ना कि दुखी मनी लाना है। किसी को मैं देखता हूँ कि वो दिल्ली एक बार गया था मैं, वहाँ पे वो नकली मोबाइल बेच के साबुन चिपका दिया, तो उसमें लोग लालची लोग उसमें आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लालची थे इसलिए उसके साथ ऐसा कर दिया गया। सब लोगों को चाहिए होता है कुछ, अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल जाए। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि हम जिस फील्ड में हैं, जो जिस काम में हैं, हमें जिस काम के लिए चुना गया है उस काम को हम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। उस काम को हम उसके लिए करेंगे, ना कि हम इसलिए करेंगे कि उसके बदले में हमको पैसा मिले। इसी वजह से हमारा देश सोने का चिड़िया था, मगर आज इस चिड़िया को जो है कि कुछ लोगों ने लालच की वजह से पर कतर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों के दूध में भी मिलावट कर दी जाती है। ये भी नहीं सोचा जाता है कि उनकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब के लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, और जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। एक अकेला गवर्नमेंट क्या करे। एक गवर्नमेंट स्थिति को नहीं बदल सकता। गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर देखे, होम मिनिस्टर देखे, बहुत सारी काम पेंडिंग पड़ी है, जो उन कामों को हैंडल किया जाए या गवर्नमेंट इन सब में इन्वॉल्व हो। ये हमें और आपको जिम्मेदारी लेनी है कि हम और आप जागरूक बने, हम और आप अपने लिए हुए सामान को आइडेंटिफाई करें। हम पता लगाएं कि हम जो सामान ले रहे हैं ये सही है कि नहीं है। ये नहीं कि बस लिया और खा लिया और अपने बच्चों को दे दिया। सही सामान, जब हमने पे किया है सही, तो हमें सामान भी सही चाहिए। और इसके लिए हमें और आपको मिलके जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक, जब हम लोग एकजुट होकर जागरूक होंगे, हमें उलझना नहीं है। हमें उलझना नहीं है कि
तुम वो हो, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, नॉनवेज तुम खाते हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तो वेज खाने वाला हूँ। ऐसा नहीं करना। वो फ़र्क तो उन्होंने भी नहीं किया। उसी जंगल में उन्होंने शेर भी बनाया जो नॉनवेज खा रहा, उसी जंगल में वो हिरन भी बनाया। तो अब जंगल से हट के हम अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे में भी कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते। तो हमें उनको अपना दुश्मन नहीं समझना, ये उनका अपना पर्सनल चॉइस है। अगर नॉनवेज खाना पाप होता मेरे हिसाब से, तो ये जो सुप्रीम पावर ऊपर बैठे खुदा भगवान, ये यूनिवर्स, ये खुद वैसा डिज़ाइन करके हमारे और आपको भेजते। मगर उन्होंने में फ़र्क नहीं किया। हम फ़र्क कर रहे हैं और हम एक दूसरे को देख करके चिढ़ते हैं। और नॉनवेज ही क्यों, नॉनवेज ही क्यों? कोई आदमी गुटखा नहीं खाता तो वो गुटखा खाने वाले से चिढ़ता है। कोई आदमी गाली नहीं बकता है तो वो बिना गाली बकने वाले से चिढ़ता है, और जो गाली नहीं बकता है वो गाली बकने वाले से चिढ़ता है। तो इसमें क्या है कि हमारे बीच में दूरियां होती चली जा रही। हमें यहाँ से अपने आप को लाना है, सही जगह पे लाना है। हमें अपने आप को अफर्मेशन देना, आई एम द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये अफर्मेशन देना है, आई एम ए ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और ये जो अफर्मेशन है, जब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा तो फिर हमसे वो कुछ गलत काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जब हम दिन भर में 50 बार अफर्मेशन बोलेंगे कि आई एम द ग्रेटेस्ट मैन, आई एम द ग्रेटेस्ट मैन, तो ग्रेटेस्ट मैन सिगरेट पी ही नहीं सकता। जब मेरे अंदर उतर गया है, पहले के लोग संत, पीर, फकीर, ये सब कितनी तप किया करते थे, कितनी तपस्या किया करते थे, तब इनको कुछ चीज़ हासिल हो जाती थी। आज वो हमारे पास भी है, हमारे पास भी, हमको भी मिल सकता है, मगर हम वो करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें दो चीज़ है। पहला चीज़ है कि हमें इसमें विश्वास नहीं, और दूसरा चीज़ है कि हमसे ये शायद होगा नहीं। आप करो अपने आप से बात, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप पूछो अपने आप से कि आपकी चॉइस क्या है, आपको यहाँ किस पर्पस से भेजा गया। आप अपने आप से क्वेश्चन करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। आप डीप मेडिटेशन में उतर जाओ, एक दिन में नहीं हो, मगर एक दिन जरूर होगा। आप डीप मेडिटेशन में उतर जाओ, उसके बाद देखो कि आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो है, जितने भी जीव जंतु, ये जितने भी लोग हैं इस धरती पे, ये सब हमारे हैं और हम सबके हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स को रचने के बाद 2 ही लोगों से ये पूरी दुनिया बनी है, ये छुपी नहीं है किसी लोगों से, सब लोग जानते हैं। तो हम लोग सब एक दूसरे के, मगर ऐसा क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के जान लेने पे उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ऐसा क्यों? इसे क्यों को आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपने इस क्यों को आइडेंटिफाई कर लिया, तो जब आप यहाँ से जाएंगे ना, आपके दिल में जाने का कोई गम नहीं होगा। वो चाहे मैं कल चला जाऊँ, चाहे आप 60 साल 70 साल के बाद चले जाओ, आपको अपना क्यों मिल जाए। ये भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, और वो जानवर जो सांस ले रहा वो भी हमारे बीच का ही है, वो भी हमारे बीच का ही है। कि अगर रोड पर कुत्ता खड़ा, मैंने उसको 2 लात मार दिया, उसकी कुछ गलती नहीं थी। हो सकता है कि वो बेजुबान है, तो वो हमसे 2 रोटी चाह रहा था, हम उसको 2 रोटी दे सकते थे। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर मेरे मन में ऐसे थॉट आते हैं। मैं कुछ अपने सीनियर से सीखता हूँ, कुछ मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ जूम पे, वहाँ से मुझे कुछ नॉलेज मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करूँ, मेरी वीडियो जिन तक भी पहुँचे। तो ऐसे करके हम लोग एक दूसरे का साथ बना करके अपने देश को बहुत सुंदर और बहुत प्यारा बना सकते हैं। हमारे देश में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम से लोग आपस में लड़ते हैं। इससे हमारा देश और भी खराब होता चला जा रहा है। हमें इसको बचाना है और हमारे देश का नाम रोशन करना, कि हमारे देश का नाम लेने से लोगों को फख्र हो, जैसे कि आज होता है। मगर कुछ लोग हैं जो आपस में झगड़ के इसको खराब कर रहे हैं, उनको पटरी पे लाना है, और ये शुरुआत करना होगा हमें अपने आप से। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो आप भी उससे ना चिढ़ें। आप पूजा करते हैं, कोई पूजा नहीं करता है, तो आप भी उससे ना चिढ़ें। आप उनको बोलें कि ये अच्छी बात है, आप भी किया करो। और अगर नहीं करते तो उसको नफरत से नहीं देखना,
सबका डिज़ाइन उनके हाथ में है, सबका टाइम टेबल उनके हाथ में। उन्होंने जिस दिन अपना रिमोट घुमाया वो सीधा बंदा पहुंचेगा दरबार में और हाजिरी लगाएगा। इस वजह से मैं ये स्पेशली मैसेज छोड़ने आया था आपसे। मैं सोचा सैटरडे नाइट आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने इन बातों को आपके आगे रखी है। और अगर मेरी बातों से किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। और आपने यहाँ तक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।